हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 यानी कि आपके जो बुक है एनसीईआरटी पैटर्न का, उसका चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर के जितने भी मेन पॉइंट दिए गए हैं आपके बुक में, वो सारे पॉइंट का आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इस चैप्टर के सभी मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो प्रथम है आपका शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि ये शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध का क्या अर्थ होता है। देखिए, आपके लिए हमने बहुत मेहनत से नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। यानी कि दोनों साइड से दोनों देश लगेगा कि अब मार कर लेगा, तब होगा, अब बमबारी हो जाएगा, है ना, एक एक दूसरे को अब काट खोट देगा, है ना, ऐसे होता है। लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा होता नहीं है, सिर्फ डराता है, धमकाता है और आशंका दिलाता है कि ये हमला करने वाला है, लेकिन वास्तव में कोई हमला नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध से अभिप्राय हो गया विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और राजनीतिक संघर्ष था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शीत युद्ध की शुरुआत। आखिर ये शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें जितने भी स्टार पॉइंट है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध 1945 से 1951 तक चला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शीत युद्ध का अंत। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो इस चैप्टर में जितना कुछ भी है इसके क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से बना लेंगे। अब है शीत युद्ध का अंत। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गई थी। कहते हैं कि क्यूबा का जब मिसाइल संकट शीत युद्ध का मतलब क्यूबा का मिसाइल संकट से शीत युद्ध का अंत हुआ, लेकिन इसका प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन। इसका प्रमुख कारण क्या है? सोवियत संघ का विघटन। 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब कमजोर पड़ गया। अब दोनों महाशक्ति क्या हुआ? एक दूसरे पर कमजोर पड़ गया था। इसी वजह से शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का कारण आखिर क्या कारण से था? तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़, यानी कि अमेरिका सोचता था कि हम मतलब शक्तिशाली बने सबसे ज़्यादा, और सोवियत संघ सोचता था कि हम बने महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण था। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस को मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। और ये क्या था? परमाणु बम से होने वाले जो विध्वंस को मार
झेलना किसी भी। अब बताइए अगर युद्ध होता तो क्या होता, दोनों साइड से बमबारी होता ना, फिर दोनों का विध्वंस होता कि नहीं होता। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न था, और दोनों देश जो था ना, ये दोनों के पास तोपों था, पूरा मतलब सब कुछ था लड़ाई करने वास्ते। उसके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे की असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम कर जाती है। अब दोनों देश को पता था कि दोनों के पास हथियार है, अगर हम छोड़ेंगे तो फिर वो पूरा नुकसान में जाएगा, अगर वो छोड़ देगा तो मुझे पूरा नुकसान भोगना पड़ेगा। इसी वजह से वो दोनों सिर्फ बातें करके रह जाते थे, लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई किया नहीं। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपनी नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका शीत युद्ध, एक विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन के सूत्र बंद करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। दूसरा पॉइंट है अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर था। इन्हीं सब कारणों से लड़ाई होता था। अब पूंजीवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा जाने। पूंजीवाद यानी कि सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, पूंजीवाद में व्यापार अधिक होता है, निजी व्यवस्था। समाजवाद सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, उसको समाजवाद कहते हैं। निजी व्यवस्था का विरोध होता है इसमें। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 में चला था, 18 तक चला था, 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अब है द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, कौन कौन से गुट थे, तो मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं चार राष्ट्रों की संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये चारों राष्ट्र को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। प्रथम है सोवियत संघ, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब है धुरी राष्ट्र, जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, कैसे अंत हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ। अमेरिका ने जापान के दो शहर, एक शहर का नाम है हिरोशिमा, दूसरा है नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को बहुत क्षति हुआ और उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब है बमों के कूट नाम, कौन कौन से नाम है, तो बमों के कूट नाम में आपको हो गया लिटिल बॉय, दूसरा है फेनमैन, तीसरा है बमों की क्षमता कितना होती है 15 से 21 किलो टन। सोचिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की आलोचना। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिरने की आवश्यकता नहीं थी, और उसको लगता था कि इसमें बम गिरने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्द से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। और वो कहता था कि दोनों के जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना बहुत जरूरी था। हमले के पीछे उद्देश्य क्या था, यानी कि उस पर जो हमला किया था उसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका अपने आप को जताना चाहता था कि सबसे बड़ी ताकत है तो वो है अमेरिका।
अब है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आपको नोट करके याद करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़वा सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को